हाय, पहचाना हमें? अरे फूलवती, कैसी है तू? हम तो अमीर है, तू बता, तू कैसी है? अरे यार, तुझे इसकी हालत देख के पता नहीं चल रहा है क्या कैसी होगी ये? हाँ, इसकी हालत देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि जरूर इसने किसी गरीब से शादी की है ना? तुम दोनों बिल्कुल नहीं बदले ना। अभी भी दूसरों की इंसल्ट करने में तुम्हें बहुत मजा आता है। हाँ तो तेरा पति गरीब है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी तो पीजी में तो बहुत बड़ी बातें किया करती थी कि मैं पढ़ाई पूरी कंप्लीट होने के बाद ही शादी करूंगी। अब तेरी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई तो दूर की बात, तूने शादी भी अपने मनपसंद लड़के के साथ नहीं की है ना? तुम दोनों मेरी बात सुनोगे भी? अरे सुनने के लिए अब रह भी क्या गया है? तेरी ये 500 रुपए की साड़ी देख के ना पता लग रहा है कि तूने कहाँ से ली है। यार, ये 500 रुपये की साड़ी पहनने के लिए भी ना इसके पति ने बहुत मेहनत करी होगी इसके लिए, तब जाकर इसके पास ये साड़ी आई होगी, है ना? तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड ना मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी करता है। और तुझे पता है आज ना हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं, वो भी मॉल में, और तू यहाँ। मैं तो बस यहाँ बस मालूम है तू क्या करने आई होगी यहाँ पे। जरूर नौकरी मांगने आई होगी क्योंकि तेरे गरीब पति से घर का खर्चा नहीं संभल रहा होगा। बस बहुत बोल चुके हो तुम दोनों मेरे हस्बैंड के बारे में। तुम दोनों मेरे दोस्त हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो क्या कर लेती तू? अपने उस गरीब पति को बुलाती। मैंने कहा ना, बस मैं भी किन लोगों के मुंह लग रही हूँ। अरे अरे, मुंह छुपा के कहाँ जा रही है? सच्चाई का सामना नहीं कर पा रही है क्या? हाँ बेचारी गरीब। एक सेकेंड, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, तब तक तो इसकी क्लास लगा। तब तक मैं इसकी क्लास लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा बोल रही थी ना तो। अब बोल, अब क्या हो गया? कमला चले? एक सेकेंड, ये है तेरा गवार पति। आनंद चलो यहाँ से, ये बहुत बदतमीज है। मैं बदतमीज हूँ? वैसे भी ये तेरा गवार पति ऐसे लुंगी पहनकर आया है? मतलब आज के ज़माने में लुंगी कौन पहनता है? सच में मैंने जो गैस किया था ना वो बिल्कुल ठीक था। तेरा पति गरीब होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है। बस बहुत हो गया, अब मेरे पति के खिलाफ एक शब्द मत बोल देना। अरे देखो तो, शांत रहने वाली गरीब को कितनी जल्दी गुस्सा आ रहा है। वैसे ये भिखारी पैदल पैदल आ कहाँ से रहा है? हाँ आनंद, तुम्हारी कार कहाँ है? अब कार? एक सेकेंड, कार होगी तभी तो ढूंढोगे ना। और तेरी शक्ल देख के तो ऐसे लग रहा है कि तेरे पास कार तो क्या, तेरे पास साइकिल होगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चाटा मारा। तू जानती नहीं मैं हूँ कौन। चले फूलवती, और तुझे पता है मुझे किसका कॉल आया था अभी? मंडल इंडस्ट्री। हमने जॉब के लिए अप्लाई किया ना, वहाँ जस्ट कॉल आया, हमारी जॉब कंफर्म हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत गुड न्यूज़ है। लेकिन इसकी पार्टी तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। तुझे पता है इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। सर आप यहाँ? अरे तो इस गवार को सर क्यों बोल रही है? पागल हो गई है क्या? फूलवती तू ये कैसे बातें कर रही है? तुझे पता भी है वो कौन है? आनंद मंडल है, मंडल इंडस्ट्री के बॉस हैं वो। आई एम सो सॉरी सर। सर मुझे नहीं पता था कि आप मंडल इंडस्ट्री के सीईओ, वरना मैं आपके साथ ऐसे बिहेव बिल्कुल नहीं करती। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आपके हस्बैंड इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं। आई एम सो सॉरी। माफ कर दूं? ऐसे कैसे माफ कर दूं तुम्हें? तुमने मेरी पति की इंसल्ट की और मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की। तुम दोनों के मन में जो आएगा तुम वो बोलोगे। सॉरी सर, वो जाने अनजाने में गलती होगी हमसे, और वैसे भी हम लोग तो दोस्त हैं और दोस्तों में तो ये सब मजाक चलता रहता है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए सर। हाँ क्या कहा तुमने? तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो रहा है? ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी गलती का एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरी वाइफ है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होता, क्योंकि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, बदतमीज, लोगों के साथ मिसबिहेव करने वाले। आज तुम्हें एहसास हो रहा है क्योंकि हम लोग एक बड़ी पोस्ट पर हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, तुम हमारे यहाँ एम्प्लॉय, इसलिए एहसास हो रहा है। अगर कोई छोटा इंसान होता तो शायद तुम उसके साथ बदतमीजी करके सॉरी भी नहीं बोलती। आज तुम सॉरी हमें नहीं बोल रही, हमारी कंपनी को देख के, अपनी जॉब के लिए बोल रही हो। समझे मेरी बात? और वैसे भी गलती आपने की है तो सज़ा आपको कमला ही देगी। और वैसे भी आप लोगों को किसी को भी उसके कपड़ों से, उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोगों को जज करते हैं ये सोचकर कि उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो वो गरीब होंगे, मिडिल क्लास के होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं जो सिंपल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करना पसंद करते हैं। पता है किस चीज़ का दिखावा? उनके पास होता कुछ नहीं है लेकिन वो फिर भी बहुत दिखावा करते हैं। जिस तरीके से आप दिखावा करते हैं, आप में संस्कार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप ये शो करना चाहते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे कपड़े पहन लेने से संस्कार नहीं आ जाता। संस्कार तब आता है जब लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन आपने जो आज व्यवहार मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ किया है, किसी तरीके से भी माफ़ी के लायक नहीं थे। आप खुद बताइए, अगर आपके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करता तो आप क्या करते?
क्या करते हैं, उनको सजा देते हैं ना, तो आप भी डिजर्व करते हैं ना पनिशमेंट। बताओ कमला, क्या पनिशमेंट दे इनको? तुम दोनों की सजा ये है कि तुम 30 दिन तक ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाओगे। झाड़ू पोछा? लेकिन सर हम ऑफिस में झाड़ू पोछा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आपने अभी अप्लाई किया था मंडल इंडस्ट्री में, आपकी जॉब भी पक्की हो गई है, तो एज अ इंटरव्यू आपको 30 दिन तक तो मैं कम बता रहा हूँ साफ़ सफाई के लिए। अगर आप साफ़ सफाई करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, तभी आपको हमारी कंपनी में काम मिल पाएगा, वरना नहीं। ठीक है सर, हम झाड़ू पोछा करने के लिए रेडी हैं। तो आप कल से आ जाना, और आपको एड्रेस पता ही कंपनी का, तो साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देना। चले? अब चलिए मैम, मैं आपकी कार का दरवाज़ा खोल देती हूँ। वैसे भी आप तो हमारी बॉस है ना, आइए। साइड साइड। मैम, आप सर से बोल के हमारा थोड़ा इंक्रीमेंट करा सकती हैं? हम तो आपकी दोस्त हैं ना, और हमें समझ आ गया हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये चमचागिरी करना ना बंद करो। पहले लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो, अपना काम ईमानदारी से करो। तुम जो चाहती हो ना वो खुद ब खुद तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। जी मैम। कैसे हैं आप लोग? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोगों के साथ मिसबिहेव करना अच्छा लगता है, उनका मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान कभी बड़े नहीं होते हैं, एक्चुअली उनकी सोच बहुत गिरी हुई होती है। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए, और हमेशा ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपकी मदद करते हैं, और आप भी लोगों की मदद कीजिए ताकि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्स बन सके, अच्छे दोस्त बन सके। किसी का भी मजाक ना बनाए, हमेशा एक दूसरे का साथ दे, सबका सम्मान करे, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल है इस वीडियो का। और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।